जिस रास्ते पर चलकर कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने हरियाणा में पार्टी का बंटाधार किया था, उसी रास्ते पर पार्टी के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। जितेंद्र बघेल ने एक ऐसा काम कर दिया है जो पार्टी हाईकमान की नज़रों में खटकेगा और जो हरियाणा के दूसरे नेताओं को उनको निशाने पर लेने का काम कर रहा है, उनसे सवाल पूछने का काम कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे हरियाणा में कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल के उस काम की, उस प्रयास की, उस बैठक की, जिसके चलते वो बड़े सवालों के घेरे में आ गए हैं। ये सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा के तत्कालीन पार्टी कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने हुड्डा परिवार की गिरफ्त में आकर पार्टी का बंटाधार कर दिया। पार्टी के हाथों में आई सत्ता खिसक कर वापस बीजेपी के पास चली गई और कांग्रेस हाथ मलती हुई रह गई। दीपक बाबरिया ने भूपेंद्र हुड्डा फैमिली की गिरफ्त में आकर, चंगुल में आकर तमाम उनकी गलत बातों को मानने का काम किया, उनके कमजोर प्रत्याशियों को हरी झंडी दिखाने का काम किया और यही वजह रही कि कांग्रेस चुनाव हार गई। दीपक बाबरिया ने भूपेंद्र हुड्डा की पूरी टीम के शिकंजे में आकर उनके सारे के सारे सिस्टम में बंद कर काम किया, जिसके चलते दीपक बाबरिया की साख खराब हुई और आज उनकी सियासत का खात्मा हो गया है। वो हाशिए पर चले गए हैं क्योंकि पार्टी हाईकमान हरियाणा में कांग्रेस की हार के लिए दीपक बाबरिया को सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मान रही है, क्योंकि प्रदेश के प्रभारी होने के नाते ये जिम्मेदारी उनकी थी कि हरियाणा में सभी खेमों को साथ लेकर चलें, हरियाणा में सबसे मजबूत प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारें और हरियाणा में पार्टी को चुनाव जितवाने का काम करें। लेकिन दीपक बाबरिया ने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की कोठी के चक्कर में पड़कर उन्होंने सारा कराया खराब कर लिया और अपने ऊपर ये टैग लगा लिया कि वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ सेटिंग कर गए हैं और यही वजह रही कि उनकी आज की तारीख में गांधी परिवार की नज़रों में शख्सियत बिल्कुल ख़राब हो गई है, वो नेगेटिव हो गए हैं और यही वजह है कि आज वो कहीं भी कांग्रेस की पिक्चर में नज़र नहीं आते हैं। यही काम पार्टी के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने भी कर दिया है। जितेंद्र बघेल ने दीपेंद्र हुड्डा की कोठी के ऊपर कल पार्टी के ओबीसी नेताओं की मीटिंग लेकर उन्हें 25 तारीख को दिल्ली में होने वाली ओबीसी रैली के लिए मंत्र देने का काम किया, उनको टारगेट देने का काम किया। लेकिन ये मीटिंग दीपेंद्र हुड्डा की कोठी पर होना कई सवालिया निशान खड़े कर गया है। पहले आप खुद ही सुनिए कि इस मीटिंग के बारे में दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने अपने फेसबुक पेज पर कहा है कि आगामी 25 जुलाई को तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ओबीसी विभाग द्वारा आयोजित भागीदारी न्याय सम्मेलन की तैयारियों के लिए आज दिल्ली निवास पर हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ ओबीसी नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी भाई जितेंद्र बघेल जी। आप खुद ही बताइए कि दीपेंद्र हुड्डा ना तो हरियाणा में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ना ही वो विधायक दल के नेता हैं, ना ही पार्टी हाईकमान ने उनको रैली के लिए इंचार्ज बनाया है। तो ऐसे में सह प्रभारी होने के बावजूद जितेंद्र बघेल ने आखिर दीपेंद्र हुड्डा की कोठी में पार्टी के ओबीसी नेताओं की बैठक क्यों बुलाई? दीपेंद्र हुड्डा की कोठी से महज 5 किलोमीटर दूर ही पार्टी का मुख्यालय है। वहाँ पर जितेंद्र बघेल पार्टी के तमाम नेताओं को बुलाकर ये मीटिंग कर सकते थे। जितेंद्र बघेल ने ये बैठक कुमारी सैलजा की कोठी पर क्यों नहीं की? ये बैठक जितेंद्र बघेल ने रणदीप सुरजेवाला की कोठी पर क्यों नहीं की? आखिर क्यों सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा की कोठी पर ही जितेंद्र बघेल ये मीटिंग करने के लिए गए? क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा किसी भी कैपेसिटी में ये मीटिंग बुलाने के लिए अधिकारी नहीं थे, वो पावर नहीं रखते हैं कि पार्टी के नेताओं की मीटिंग बुला सकें। ऐसे में सह प्रभारी के कंधों पर बंदूक रखकर दीपेंद्र हुड्डा ने इन नेताओं को दिल्ली बुलाने का काम किया और जितेंद्र बघेल भी बगैर सोचे समझे इस मीटिंग में चले गए, जो उनके पद के अनुरूप नहीं है, उनकी जिम्मेदारी के अनुरूप नहीं है। और ये बैठक में शामिल होना जितेंद्र बघेल के कद को जहां कम करने का काम कर गया है, वहीं उनकी निष्ठा और ईमानदारी के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा कर गया है। क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा के शब्द बता रहे हैं कि मीटिंग के इंचार्ज वो थे और वहां पर सिर्फ जितेंद्र बघेल की मौजूदगी थी। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जितेंद्र बघेल ने
इस बैठक के बारे में अपने खुद के सोशल मीडिया के प्लेटफार्मों के ऊपर कुछ भी नहीं कहा है। यानी ये सेटिंग की मीटिंग थी, ये गुपचुप की मीटिंग थी और इस मीटिंग के जरिए जितेंद्र बघेल ने हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को ये संदेश दे दिया है कि उनकी नज़रों में हुड्डा परिवार सबसे पावरफुल है और वो हुड्डा परिवार के कहे अनुसार चल रहे हैं, उनके कहे अनुसार मीटिंग ले रहे हैं। जितेंद्र बघेल ने ये बैठक लेकर हुड्डा फैमिली को ऑक्सीजन देने का काम किया है, उनको हैवीवेट बताने का काम किया है और ये दिखाने का प्रयास किया है कि हरियाणा के अंदर हुड्डा परिवार के अलावा कांग्रेस के दूसरे नेताओं का कोई अस्तित्व नहीं है। जबकि हरियाणा में कांग्रेस के दूसरे भी बड़े ओबीसी नेता हैं, जिनमें कैप्टन अजय यादव भी शामिल हैं, जिनमें रामकिशन गुर्जर कार्यकारी अध्यक्ष भी शामिल हैं। आखिर इस बैठक को दीपेंद्र हुड्डा की कोठी पर क्यों किया गया, इसका जवाब जितेंद्र बघेल को जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि जितेंद्र बघेल ने इस बैठक में हरियाणा के तमाम ओबीसी नेताओं को बुलाकर अपनी जिम्मेदारी को खराब करने का काम किया है। क्योंकि सहप्रभारी होने के नाते ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो या तो कांग्रेस मुख्यालय में इस बैठक को बुलाते, या दोबारा से चंडीगढ़ में इस बैठक को बुलाते, या हरियाणा के किसी भी जिले में पार्टी के दफ्तर में इस बैठक को बुलाते तो उसका पॉजिटिव मैसेज जाता, वो बैठक पार्टी के हित में होती। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा के घर पर ये बैठक बुलाकर जितेंद्र बघेल ने ये साबित कर दिया है कि वो हुड्डा फैमिली के नीचे दबे हुए हैं, वो हुड्डा फैमिली के साथ सेटिंग की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो हुड्डा परिवार को फायदा पहुंचाने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो कांग्रेस की नीतियों के हिसाब से, हाईकमान के निर्देशों के हिसाब से गलत कहा जाएगा। आप जितेंद्र बघेल के इस कदम के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या जितेंद्र बघेल ने ये बैठक लेकर हुड्डा परिवार की हाजिरी मारने का काम करके नहीं दिखाया है? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।